हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, जिसका लोकेशन है बेंगलुरु, पुणे कर्नाटका, सोमपुरा, नोएडा, मुंबई, प्रयागराज और भी कई शहरों में है। जैसा कि कई बच्चों ने बोला था कि मतलब सर वो उस कंपनी का नाम बता दीजिए जो बहुत दिन से हम लोग सब्र कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि वो कंपनी का नाम है त्रिवेणी टरबाइन, तो जिसका हम लोग कई दिनों से, कई महीनों से वेट कर रहे थे। मैंने उसका इसके पहले भी इसका एक वीडियो बनाया हुआ था, तो उसका टाइम आ गया है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पोस्ट के, सैलरी के और इसकी क्राइटेरिया क्या है, ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल है और प्रोसेस कैसे है, इसका इंटरव्यू कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होता है और क्या क्या यहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह मिलता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात कर ले तो डीईटी पोस्ट है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंपनी द्वारा दिया गया है वो 10th प्लस डिप्लोमा मोर देन 55% होना चाहिए या 5.5 CGPA होना चाहिए, या अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th प्लस डिप्लोमा मोर देन 55% होना चाहिए या 5.5 CGPA होना चाहिए। उसके साथ में नो एक्टिव बैकलॉग, कोई आपका बैकलॉग प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। सैलरी की बात कर ले अगर, तो सैलरी आपका है 3.23 LPA या इसी को आप बोल सकते हो 26,916 रुपए पर मंथ है। ठीक है, ठीक। और प्लस इंक्लूड क्या क्या है, पीएफ है, ग्रेट्युटी है, प्लस अदर अलाउंस आपको मिलेगा और उसके साथ साथ रेम्बर्समेंट अप टू सेकेंड AC पे बाई कंपनी। मतलब जैसे आप कहीं यात्रा करते हैं तो उसके लिए सेकेंड AC तक का वो टिकट देती है, प्रोवाइड कराती है, वो कंपनी खुद प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, ये साइट अलाउंस अलग से आपको मिलता है, वो 1500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। अलग अलग साइट पे अलग अलग, मतलब जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है इसका चार्ज, तो 1500 मिनिमम रहता है। या फिर टीए एप्लीकेबल फॉर फील्ड असाइनमेंट और इफ साइट वर्क, अगर आप साइट वर्क पे जाते हैं और कई कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आपका आता है सैटरडे संडे, कई कंपनियों में मतलब कंपनी के कई ब्रांचों में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कई कंपनियों में मतलब सोमपुरा में केवल 2nd एंड 4th सैटरडे को ऑफ रहता है। बाकी अदर में क्या होता है, मतलब सोमपुरा में सैटरडे संडे रहता है, बाकी अदर जगहों पे जितने दिए हुए हैं उनमें क्या होता है, केवल 2nd एंड 4th सैटरडे को ऑफ रहता है और संडे तो ऑफ रहता ही है। बाकी और जो 2 सैटरडे है वो ऑफ नहीं रहता है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए 24 से 22 दिन का मतलब आपको सैलरी अलग से मिलेगा। वो जो हमने आपको क्या बताया, अगर आप साइट वर्क पे हैं तो साइट वर्क पे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1500 गुणे जितने आपके 24 दिन है तो 24 दिन के हिसाब से हमने ये मल्टीप्लाई करके चेक किया है, तो ये 26,916 ये तो आपकी सैलरी हो गई, प्लस 36,000 रुपये लगभग ये आपका साइट के साथ साथ मिलता है जब आप साइट वर्क पे रहते हैं। ये मैं कुछ बच्चों के डिटेल से मैं बता रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, बच्चों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा है। तो ये टोटल बन के आता है 62,916 रुपये पर मंथ। ठीक है। अब हम लोग ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड इसका 2 साल का होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग आपकी जो पोस्ट होगी वो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होगी। और एलिजिबल कौन सी ब्रांचें हैं, इसके पहले जो हुआ करते थे, इसके पहले पिछले साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रिकल भी इन्वॉल्व रहता था। इस बार इलेक्ट्रिकल को उन्होंने हटा दिया है और ये मतलब डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए है। और एक चीज और आपको बता दें, मतलब पहले ये कंपनी जो आती थी वो आपका यूनाइटेड में मतलब एग्जाम कराती थी, फिर इसका इंटरव्यू वहाँ पे आपका बेंगलुरु में बुला करके वहीं कंपनी में ही वो अपना इंटरव्यू वगैरह लेती थी, HR इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू वहीं पे लेती थी। लेकिन इस बार हो सकता है कि वो कॉलेज में आए। ठीक है। इस बार IERT में पहली बार फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, तो हो सकता है ये कॉलेज में ही आए, यहीं पे इंटरव्यू ले, फिर यहीं पे आपका टेक्निकल और HR राउंड ले। इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो सकता है यहीं पे ही आए।
तो इसमें इस बार का क्या है, मैकेनिकल के सभी ब्रांचों को बुलाया है, बाकी अदर ब्रांच को नहीं बुलाया है। तो मैं पिछले रिकॉर्ड का भी बता दिया और इस बार जो आया हुआ है वो भी बता रहा हूँ। और प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग कराया गया है। एप्टीट्यूड या टेक्निकल टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। और मतलब ये पिछले के रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 80 क्वेश्चन टेक्निकल से पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, और टाइमिंग क्या था, 1 घंटे का था। उसके साथ साथ जो रिजल्ट, जब इतना चीजें हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद सेलेक्टेड स्टूडेंट जो होंगे वो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के लिए होंगे। अब इसके बाद इंटरव्यू पे अगर आते हैं तो इंटरव्यू जो होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद HR इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और फिर उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। और मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपका इट इज डन बाय कंपनी ड्यूरिंग ज्वाइनिंग लेटर, फी पेड बाय कंपनी। तो वो सब जो मतलब मेडिकल वगैरह होगा वो कंपनी ही कराएगी और उसका पैसा भी कंपनी ही फिलअप करेगी। और जो इसका फॉर्म फिलिंग है ये मार्च में भी मतलब आई हुई है। ये 2 दिन का 2 या 3 दिन का टाइम, 2 दिन का शायद टाइम दिया है, वो लिंक में ऐसा आपको दिखेगा। और हमने बताया था कि ये 2nd एंड 4th सैटरडे ये ऑफ रहता है मतलब सभी ब्रांचों में, बट सोमपुरा प्लांट जो है वो सैटरडे एंड संडे, मतलब जितने भी सैटरडे संडे हैं सब बंद रहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। अगर जो चीज, और हाँ, ये डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए मतलब कंपनी बोली है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग, जिन लोगों को अगर लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन अच्छी कंपनी में नहीं हुआ है, तो वो लोग एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है। और कई बच्चों का तो मैं बता रहा हूँ प्रयागराज में पोस्टिंग हुआ है, मतलब कई बच्चों का नहीं, 2 बच्चे हैं प्रयागराज में उनका पोस्टिंग हो गया है, मतलब जो कि IRT के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्रयागराज में पोस्टेड हैं। अब उनका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, बट आप अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कौन है, आप बात कर लीजिए उनसे, सर कैसे कैसे हुआ था। थैंक यू सो मच।